हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड में वैलेंसी का, मेटेलिक करेक्टर का, एटॉमिक रेडियाई का, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का क्या ट्रेंड है ग्रुप में। जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं या पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये ट्रेंड कैसा रहता है, वेरिएशन क्या होता है वैलेंसी में, मेटेलिक करेक्टर में, ये सब हम लोग जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंसी से। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है वैलेंसी के ऊपर। हम वैलेंसी के ऊपर बात करेंगे। तो वैलेंसी के ऊपर बात करने से पहले हम लोग बता दें कि वैलेंसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। वैलेंसी की डेफिनेशन है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन element is called its valency. The combining capacity of an element is called its valency. ये बेसिक डेफिनेशन है। आपको वैलेंसी के बारे में आइडिया होगा, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने सिर्फ डेफिनेशन यहाँ लिखवा दी है। मैं वेरिएशन के ऊपर बात करूंगा कि इसका ये ग्रुप्स में या पीरियड्स में वैलेंसी किस तरीके से वेरी करती है। सो द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए पीरियड। तो हम लोग लिखेंगे on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, valency of the elements first increases and then decreases to 0. On moving from left to right, this is left to right in a period, valency of the element first increases and then decreases to 0. जब हम left to right जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। हम लोग एग्जाम्पल लेके एक पीरियड के एलिमेंट्स लेके समझाएंगे आपको कि कैसे ये होता है। तो आइए देखिए। नाउ we are taking period 2 and electronic configuration of that elements in period 2. period 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉलम वाइज, लेकिन बेसिकली पीरियड इस तरीके से होता है आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से या फिर सही से लिखने की वजह से मैं नीचे की तरफ ऐसे लिख रहा हूँ। बेसिकली एलिमेंट्स पीरियड के हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एलिमेंट्स आपको इस तरीके से लेफ्ट टू राइट मिलेंगे। तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Fluorine and neon. Now I'm going to write the electronic configuration of these elements. For example, lithium. Lithium has atomic number 3, so electronic configuration is 2, 1. Now 4, beryllium. Atomic number is 4, so 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 and 2, 8. It means in first shell, for example, we are taking neon which has atomic number 10. So in its first shell there are 2 elements and second it is 8. Alright, so valency of lithium is 1 because to
स्टेबल, लिथियम क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल होना, तो वो क्या करेगा कि अपने एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और स्टेबल होना चाहेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। यहाँ पर बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। कार्बन के केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। नाउ फॉर नाइट्रोजन वैलेंसी यहाँ पर 3 है, क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो वैलेंसी अगर मैं लिखूं तो वैलेंसी यहाँ पर लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 है। यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ बोरॉन 3 कर देगा, कार्बन 4 लूज कर देगा, लेकिन नाइट्रोजन 5 लूज नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, उसको चाहिए होगी। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहाँ फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है उसके, तो 7 तो रिलीज नहीं करेगा, तो एक ही ऐड करेगा, गेन करेगा। और यहाँ पर तो भैया वो पहले से ही स्टेबल है नियॉन, तो उसकी वैलेंसी है 0। सो यू कैन सी वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस up to carbon and then decreases to 0. Okay, so it is, this trend is of period, और हर पीरियड में ये ट्रेंड आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ सेट किया है, आप दूसरे पीरियड में भी चेक कर सकते हैं, बट वन एग्जांपल इज इनफ to explain each case. Okay, now I am coming on the variation of valency in a group. Now variation of valency in a group, आइए ग्रुप में देखते हैं ग्रुप क्या होते हैं भाई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम देखते हैं कि भाई हमारे ग्रुप्स में वेरिएशन क्या है वैलेंसी का। तो लिखते हैं ज़रा यहाँ पर कि द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की वैलेंसी फिक्स्ड होगी, आर फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फर्स्ट ग्रुप जिसके मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, हाइड्रोजन, उसके नीचे है लिथियम, उसके नीचे है सोडियम, उसके नीचे है पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो वी कैन राइट 281। पोटेशियम 2881। So as you can see, in each elements, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन वो चाहेंगे कि वो लूज कर दें ताकि वो स्टेबल हो सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से इन सब की जो वैलेंसी होती है, उन सब की क्या है, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इन सब की वैलेंसी 1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। The valency of the elements are fixed, are same. Okay, so this is for the valency in a group as well as in a period, और इतना ही जानना enough है।